वेलकम बैक टू डीएस टेक्नीशियन। ये है हमारे एडवांस एक्सेल की एक और क्लास। इसमें हम सीखेंगे रिवर्स वी लुकअप प्लस चॉइस। इसको हम शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रिजल्ट डाला था, मैंने हटा दिया। अभी क्या है, डाटा थोड़ा सा चेंज है। इसमें मैंने क्या किया है कि प्रोडक्ट आईडी को बीच में लेके आया हूँ। सबसे पहले प्रोडक्ट है, फिर प्रोडक्ट आईडी, फिर रीजन है, फिर क्वांटिटी। अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस को देखते आ रहे हो तो इसका स्ट्रक्चर अलग था, अब हमारा स्ट्रक्चर अलग है। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस यानी बेसिक, मॉडरेट और एडवांस एक्सेल की सीरीज नहीं देखी तो प्लीज जाके हमारी वो वीडियो जरूर देखिए, जिससे आपको काफी चीजें क्लियर होंगी। अगर आप कुछ स्किप कर दोगे तो आप उसे भी कवर अप कर पाओगे। सिमिलरली पावर बीआई की भी बेसिक टू एडवांस सीरीज चली, जिसको हम फ्रॉम स्क्रैच पढ़ा रहे हैं। उसमें भी आपको काफी चीजें मिलेंगी सीखने को। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक करके जाइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर आपकी लाइफ में ये जरा सी भी वैल्यू एडिट कर रही है तो आप प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। प्रोडक्ट आईडी हमारे पास रिक्वायर्ड में पहले है और हमारे डेटा सेट में बाद में। जबकि हमारे वी लुकअप का ये बेसिक क्राइटेरिया है कि हमारी जो लुकअप वैल्यू होगी वो हमेशा फर्स्ट कॉलम में होगी। यानी अगर आपने हमारे बेसिक एक्सेल देखा होता तो आपको पता होगा कि आपको जो रिक्वायर्ड वैल्यू हमेशा फर्स्ट वाला कॉलम होगा। यानी इसको मैं ऐसे समझाऊं कि जो प्रोडक्ट आईडी है जिसकी वजह से हम वी लुकअप लगा पा रहे हैं, यानी हमारी जो लुकअप वैल्यू है वो फर्स्ट कॉलम होना चाहिए रिजल्ट वैल्यू के, यानी रिजल्ट वैल्यू से वो पहले होना चाहिए। तो इसको हम कैसे कवर अप कर सकते हैं वो देखते हैं। उससे पहले आपका माइंड में एक प्रिपेयर करता हूँ कि ये क्या है और कैसे काम करने वाला है। तो मैं सबसे पहले फंक्शन यूज करूंगा, चूज फंक्शन। इस चूज फंक्शन का सबसे पहले बोला है इंडेक्स नंबर। तो मैं ये इंडेक्स नंबर में चाहूँ तो सिर्फ 1 भी लिख सकता हूँ, एक। पर मुझे यहाँ पे एक नहीं लिखना, मुझे यहाँ पे लेट से कॉलम, अलग अलग कॉलम्स हैं। तो मैं अगेन एरे फंक्शन यूज करूंगा और बताऊंगा कि मैं एक, दो, ये 2 कॉलम नंबर यूज करने वाला हूँ। इसे करूंगा मैं कॉमा के साथ कंटिन्यू। अब अगर मैंने 1 और 2 लिखा है तो इस 1 की वैल्यू क्या है उसे मुझे ये बताना पड़ेगा। तो 1 की वैल्यू मैं कहता हूँ मेरा 1 की वैल्यू प्रोडक्ट आईडी है, अगेन कॉमा प्रोडक्ट नंबर 2, यानी सॉरी प्रोडक्ट 2 जो मेरी वैल्यू नंबर 2 बनेगा, करेक्ट। मैं इसे क्लोज करता हूँ और एंटर। अब इसने एक समराइज काइंड ऑफ टेबल बना दी है, यानी डमी टेबल बना दी है, एक स्ट्रक्चर टेबल बनाई है जिसमें ये बता रहा है कि पहला कॉलम ये है और दूसरा कॉलम ये है, जहां से ये रेफर कर रहा है। तो बस हम इसी का रेफर करते हुए चलेंगे और इसी का यूज करेंगे अपने वी लुकअप प्लस चूज फंक्शन के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। इजिकल टू वी लुकअप फंक्शन और टैब के साथ एरे। मैं G4 को सिलेक्ट करूंगी, इसी के अंदर ये फॉल कर रहा है। मैं इसका साइज चाहूँ तो बड़ा अच्छा, एक सेकंड, मुझे ना थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ कि आपके लिए विजिबल हो, क्योंकि हर बार ना ये होता है कि विजिबल नहीं होता है ना। तो मैं इसको दोबारा कर देता हूँ। वी लुकअप ये वाला सेल यानी G4 कॉमा टेबल एरे। अब मेक श्योर कि हमें कौन सा यूज करना है फंक्शन। अब हमें चूज फंक्शन करना है, क्यों? क्योंकि टेबल एरे जो होगा वो नहीं होगा जो इस समय है, टेबल एरे हम खुद क्रिएट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ चूज फंक्शन। अब मैं दोबारा करली ब्रैकेट ओपन करता हूँ जिसको हम एरे फंक्शन कहते हैं, कॉमा 1 कॉमा 2 करली ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा वैल्यू हमने जो ली है वो वैल्यू 1 क्या होगी, प्रोडक्ट आईडी, कॉमा वैल्यू 2 क्या होगी, प्रोडक्ट। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमारा जो वी लुकअप है उसकी ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि जो लुकअप वैल्यू होगी वो हमेशा फर्स्ट कॉलम होगा और उसके बाद जितने भी कॉलम होंगे वो हमारा रिजल्ट कॉलम बन सकते हैं। तो अब अगर आपको याद हो कि मैंने जैसा अभी नीचे चूज फंक्शन को यूज करना सिखाया था, तो इसी चूज फंक्शन में हमने कॉलम जो 1 की वैल्यू ली थी वो प्रोडक्ट आईडी थी, यानी अब C3 वाला जो पार्ट है यानी सी कॉलम है वो हमारा कॉलम नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि अब हम इस टेबल को रेफर कर रहे हैं। और जो बी कॉलम है वो हमारा कॉलम नंबर 2 हो जाएगा। तो हमें रिजल्ट क्या चाहिए, कॉलम नंबर 2 चाहिए, कॉमा ब्रैकेट, कॉमा लगाने के बाद हम लेंगे 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखो P01 यानी माउस, अगर मैं इसे 5 कर दूं तो ये प्रोसेस i5 बन जाएगा, ठीक है, प्रोसेसर i4 सॉरी। तो ये मैच हो रहा है। आई बिलीव ये आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं इसको और ज्यादा डीप डाइव करवा दूंगा, या एक और बार इसकी सेम चीज की एक और अलग से वीडियो बना दूंगा एक और एग्जाम्पल के साथ, जिससे आपको चीजें काफी क्लियर हो जाएंगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर। अपने दोस्तों को बताना और अपने आप को भी स्किल अप करते रहना, जिससे आपको फ्यूचर में काफी अच्छी ग्रोथ मिलेगी। मेक श्योर आप अपने आप को स्किल अप करते रहें। थैंक यू।